नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IFWCS। ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी गवर्नमेंट को, इसको क्यों लाना पड़ा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे हमारे देश की फॉरेस्ट एंड वुड इंडस्ट्री को इस सर्टिफिकेशन स्कीम के हेल्प से काफ़ी मदद मिलने वाली है। सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी पूरी दुनिया में डिफोरेस्टेशन और जो टिम्बर का इलिसिट यानी इलीगल जो ट्रेड हो रहा है, इससे रिलेटेड काफ़ी कंसर्न बढ़ रहा है। इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, शॉर्ट फॉर्म IFWCS। इसका एम क्या है? इसका एम है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उनको वैलिडेट करना। अब देखिए, पहले क्या हुआ करता था। पहले हमारे भारत में 2 दशक से ज़्यादा प्राइवेट फॉरेन सर्टिफिकेशन एजेंसीज काम किया करती थी। अब यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई जो कि थी एक ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जिसे कंडक्ट किया था इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने। इसने हमारे भारत में जो सर्टिफिकेशन हुआ करती थी, जो प्राइवेट फॉरेन सर्टिफिकेशन एजेंसीज के द्वारा हुआ करती थी, इनकी पूरी प्रोसेस के ऊपर काफ़ी डाउट्स रेज़ किए। इनकी जो ईमानदारी है इसके ऊपर काफ़ी डाउट्स रेज़ किए। इस कंसर्न के बाद हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे उसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सेप्टेंस है वहाँ पे कंसर्न बढ़ने लगे, जिसकी वजह से हमारे जो सर्टिफाइड एंटिटीज़ थी उनके जो रेट था, यानी जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा सामान बिका करता था, उसमें काफ़ी डिक्रीज़, काफ़ी ड्रॉप आउट हमें देखने को मिला। इसी को काउंटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की अपनी खुद की सर्टिफिकेशन स्कीम, ताकि हम मार्केट को काफ़ी अच्छे से रेगुलेट कर सकें। अब IFWCS जो सर्टिफिकेशन स्कीम है, इसके लॉन्च के साथ साथ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में भी काफ़ी नए स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जितनी भी फॉरेस्ट डिवीजन्स हैं हमारे भारत में, उन सभी में एप्लीकेबल होंगी। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे 8 क्राइटेरिया हैं, 69 इंडिकेटर्स हैं और 254 वेरीफायर्स हैं। और ये जो स्टैंडर्ड्स होंगे ये पूरे फॉरेस्ट डिवीजन्स को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, सारों के लिए ये मान्य होंगे, ये मैंडेटरी हैं। अब देखिए, काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है। भारत के जो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसका इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वजह से ट्रस्ट बनेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। IFWCS जो है वो सर्टिफिकेशन ऑफर करता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज़ इवन आउटसाइड फॉरेस्ट। मतलब एक तो हो गया फॉरेस्ट के लिए, और इवन मान लो अगर फॉरेस्ट के बाहर है जैसे प्लांटेशन, तो वहाँ पर भी सर्टिफिकेशन मिलेगा। और जो चेन ऑफ कस्टडी है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इससे होगा क्या, जो सप्लाई चेन होती है थ्रू आउट, जितनी भी सप्लाई चेन है वहाँ पे गारंटी है ट्रेसेबिलिटी, यानी अब उसको अच्छे से ट्रेस किया जा सकता है। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। अभी जो गाइडलाइंस हैं ये स्पेसिफाई करती हैं पोटेंशियल बेनिफिशियरीज़ को, जिसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स भी आती हैं, कॉरपोरेशंस आती हैं, वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज आती हैं, ट्री ग्रोअर्स आते हैं और टिम्बर ट्रेडर्स आते हैं। अब देखिए, ये फॉरेस्ट स्कीम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे भारत का जो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यूरोप और US जैसे देशों में अगर हमने अपने फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स को बेचना है तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ हम कंप्लायंस करें, यानी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करे, उनके साथ कंप्लायंस करे। ये काफ़ी क्रूशियल है और इसलिए भी हमारा ये जो नया सर्टिफिकेशन स्कीम है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसकी यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंस आती है। अब IFWCS के साथ हमारे यहाँ पर जो इम्पोर्ट रूल्स हैं वो भी काफ़ी टाइट हो जाएंगे पूरी की पूरी मार्केट में। उससे होगा क्या, उससे सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, खासकर डिफॉरेस्टेशन के रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी कंसर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है, क्लाउड बर्स्ट देखने को मिल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो हैं वो अपना रास्ता बदलती हुई देखने को मिल रही हैं, फॉरेस्ट फायर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स हमें देखने को मिल रहे हैं।
क्या होती हैं ये सारी की सारी चीज़ें, सबको मैंने एक एक करके अलग अलग वीडियोज़ में कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मेरी ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फॉरेस्ट फायर्स क्या होते हैं, फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर्स क्या होती हैं, क्लाउड बर्स्ट क्या होते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, सब चीज़ों को मैंने अच्छे से कवर किया है। आप मेरी प्लेलिस्ट को एक बार जाके जरूर चेक करिएगा, ज्योग्राफी की या फिर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, आपको काफ़ी वीडियोस देखने को मिलेंगी, और वो सारी वीडियोस आपके किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, चाहे प्लेलिस्ट की वीडियोज़ हों या करंट अफेयर के वीडियोज़ हों। अब देखिए, क्योंकि बात हो रही है डिफॉरेस्टेशन की, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 2021 की ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे 100 से ज़्यादा देशों ने ये प्लेज किया था, ये शपथ ली थी कि 2030 तक हम जो डिफॉरेस्टेशन है उसको हाल्ट करेंगे, यानी ख़त्म करेंगे, और जो डिफॉरेस्टेशन है उसको हम रिवर्स करेंगे, यानी कि एफॉरेस्टेशन के ऊपर काम करेंगे। तो ये 100 से ज़्यादा देशों ने शपथ ली, कौन सी कॉन्फ्रेंस में? 2021 की ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। IFWCS जो है ये काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक मूव है भारत के द्वारा, ताकि ये जो ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं इनको मीट किया जा सके, और भारत की जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो इंटरनेशनल ट्रेड में क्रेडिबिलिटी है उसको इन्हेंस किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो एक बार मेरे चैनल को जरूर चेक करिएगा, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।